लेकिन सिर्फ मस्जिद या दरगाह की ज़मीनों का घोटाला नहीं। हमारे पार्टी के नेता हैं राम खाड़े साहब, इन्होंने और हिंदू मंदिर की ज़मीनों का घोटाला भी उजागर करने का काम किया है, जिसमें मुर्शदपुर में 41 एकड़ 32 गुंठा ज़मीन जो विट्ठल भगवान है, विठोबा जिसको हम कहते हैं, उनके ट्रस्ट की ज़मीन है। पांडरी गांव में तालुका आष्ठी खंडोबा मंदिर की ज़मीन है, वो 35 एकड़ ज़मीन। और राम जी के नाम पर राम जी देवस्थान कोयाड़ 29 एकड़ ज़मीन। चिखली हिंगनी कोयाड़ श्री राम देवस्थान 15 एकड़ ज़मीन। चिंचपुर रामचंद्र देवस्थान 65 एकड़ ज़मीन। बेलगांव खंडोबा देवस्थान 60 एकड़ ज़मीन। और खड़कत विठोबा देव 50 एकड़ ज़मीन। मस्जिद और दरगाह की 213 एकड़ और विठोबा श्री राम खंडोबा इन मंदिरों की 300 एकड़ ज़मीन का एक बड़ा घोटाला किया गया। ये 2017 से घोटाला शुरू हुआ। शेड़के नाम के एक डिप्टी कलेक्टर ने जो सर्विस इनाम ज़मीन है उसे मदद इनाम बताकर उसका खालसा करने का काम किया। प्राइवेट लोगों के नाम पे उसका 7/12 तैयार किया गया और उस ज़मीन पे प्लॉटिंग करके हजारों करोड़ का व्यवहार किया गया है। 2017 से शुरू होने के बाद विधानसभा में सवाल उठाया गया, शेड़के को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक दूसरे अधिकारी आए अगाव नाम के, उन्होंने ये श्रृंखला जारी रखा। इसकी कंप्लेंट हम लोगों के पास आने के बाद खास करके मस्जिद और दरगाह के हमने बोर्ड को भेजा कि इसकी जांच करो। बोर्ड ने पाया कि गलत तरीके से म्यूटेशन किया गया और बोर्ड ने 2 एफआईआर दर्ज कराया और एक संबंधित लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। जहाँ तक 7 मंदिरों की जगहों का सवाल है, उसकी कंप्लेंट होम डिपार्टमेंट में की गई है। हमारे राम खाड़े साहब वहाँ के कार्यकर्ता हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की गई है, निश्चित रूप से उसमें भी एफआईआर दर्ज होगी। और राम खाड़े साहब ने ये सारे दस्तावेज निकाले हैं, किस तरह से ये सारा फर्जीवाड़ा करके 513 एकड़ ज़मीन, जिसमें 300 एकड़ मंदिर की, 213 एकड़ मस्जिद की ज़मीन, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुरेश धस साहब और पूर्व वहाँ के विधायक धोंदे साहब, इनके मिली भगत से की गई है। इसकी कंप्लेंट राम खाड़े साहब ने ईडी को भी करने का काम किया है। मछिंद्र नाथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से ये सारा पैसा साइफन किया गया, कुल बगल बच्चों को खड़ा किया गया। और जो पार्टी राम जी के नाम पे राजनीति कर रही है, जो पार्टी धर्म का ठेकेदार बनी हुई है, उसी पार्टी के लोग मंदिरों की ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। ईडी के पास कंप्लेंट की गई है। हमें आशा है कि इस कंप्लेंट को गंभीरता से ईडी लेगी और ईडी तो जांच अपना करे। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है ये। साथ ही साथ एसआईटी के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जो भी कागजात है अभी हम आपको देंगे कि किस तरह से 2 डिप्टी कलेक्टर और नेताओं के मिली भगत से हजारों करोड़ की ज़मीन का ये घोटाला है। ये सिर्फ एक तहसील का है। वक्फ बोर्ड, जो बोर्ड के मातहत ज़मीनें हैं, जिसे जिस तरह से गड़बड़ी करके किसी ने हड़पा है, उसकी जांच अलग अलग चीज़ों की हो रही है।
जैसे जैसे कागजात सामने आ रहे हैं, एफआईआर दाखिल करने का सिलसिला शुरू है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में मस्जिद मंदिर की जगहों को लूटने का बड़ा एक रैकेट था, जिसके खिलाफ मुहिम हमने शुरू की है। वक्फ बोर्ड जो बोर्ड के मातहत है, वो सारी मुहिम के तहत जिन लोगों ने भी किया होगा कार्रवाई करेगी। और अभी आज 7 मंदिर के मामले हमने निकाले हैं। आने वाले दिनों में हम लोग और कुछ मंदिरों के कागजात आपके सामने रखेंगे। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है और श्री राम जी के मंदिर ट्रस्ट की जगह हड़पने का काम करते हैं लोग। विट्ठल भगवान के नाम की जमीन को हड़प करने का काम करते हैं। खंडोबा मंदिर की ज़मीनों को हड़प करने का काम करते हैं। हमें लगता है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बहुत सारे चेहरे इसमें आएंगे सामने, और इस विषय में जैसे जैसे कागजात मिलेंगे हम लोग आपके सामने रखने का काम करेंगे।